हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। कल एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2022 का फाइनल रिजल्ट आ गया था। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया है तो जाके अपना नाम चेक कर सकते हैं मेरिट लिस्ट में। और बहुत लोगों का कमेंट आया था कि प्रोसेस क्या रहेगा इसके बाद। बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, कमेंट में भी मैसेज किया कि प्रोसेस क्या रहेगा इसके बाद, सिलेक्शन के बाद यानी फाइनल रिजल्ट के बाद। तो मैं उसी को डिस्कस करने वाला हूँ और डिपार्टमेंटल डीबी के रिगार्डिंग, डिपार्टमेंट डीबी कैसे होता है, इसके बाद क्या कहते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और मेरा एक एक्सपेक्टेड कटअप या मिनिमम कटअप इस बार कितना गया है, तो वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जिन लोगों के इसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम आईडी में भी क्या कहते हैं डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, और डिपार्टमेंट रिव्यू के लिए भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, इससे पहले भी 2 वीडियो बनाया हूँ, तो उसका भी मैं लिंक दे दूँगा आप लोगों को। जिनको भी कोई दिक्कत होगा डिपार्टमेंट रिव्यू में क्या क्या कैसे फॉर्म भरना है, अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले पे मैं जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन मेरे मेरे तरफ से। ठीक है, आप लोगों ने मतलब अपना बेरोजगारी से मुक्त हुए फाइनली। और आते हैं हम लोग थोड़ा फैक्ट्स पे। जो कल रिजल्ट आया था, देख सकते हैं यहाँ पे जो एमटीएस का जो सिलेक्शन वैकेंसी था इस बार घट के वो 11,784 हुआ था, जिसमें देख सकते हैं 11,255 लोगों का सिलेक्शन हुआ था सिर्फ एमटीएस में। और लगभग 195 के अप्रोक्स हवलदार में हुआ था। आई डोंट नो ये सीट क्यों बच गया, और इस तरह ही हर बार होता है। और आप देखेंगे कि इसके बाद बहुत सारे सीट और भी वैकेंसी रह जाएंगे, वैकेंट रह जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों का इससे पहले भी हो गया होगा कहीं सीजीएल में या और कहीं पे। तो चलते हैं देखते हैं जो जो कटअप गया था एक्चुअली। तो मेरा जो मैं इस बार मेरा मैं फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, और मैं ज़्यादा मार्जिन लेके नहीं चल रहा था, मैं सिर्फ +-2 ही लेके चल रहा था। तो देख सकते हैं मेरा यूआर का मैं कटअप प्रिडिक्ट किया था वो 124। देख सकते हैं उसका फाइनल कटअप गया 125, यानी 1 मार्क्स बढ़ा है। ठीक है, और ये स्टेट मिनिमम गया है, मिनिमम कटअप है ये महाराष्ट्र का गया है। ठीक है, उसी तरह से ओबीसी का 121 और मेरा एक्सपेक्टेड था, और फाइनल कटअप गया 124। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस का 120 और मिनिमम जो कटअप गया है 122, जो एसएससी का फाइनल कटअप। और देख सकते हैं इसी हिसाब से, और इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। तो देख सकते हैं जो एक्चुअल जो एसएससी अब सारा प्रोसेस कर लिया। ठीक है, अब एसएससी आपका जितना भी डॉजियर है वो भेजेगा डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपका सारा सारा डेटा क्या कहते हैं एसएससी से ले लेगा, आपका जिस भी स्टेट या जिस भी डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री में होगा। ठीक है, इसके बाद डिपार्टमेंट क्या करेगा, एसएससी ने आपको भेज दिया सारा डोजियर डिपार्टमेंट में। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिपार्टमेंट से डायरेक्ट मेल आए, या या फिर आपको एसएससी के थ्रू भी एक वेबसाइट में आपको लिस्ट दे सकता है कि किसका आप किस डिपार्टमेंट में हुआ है। बट अगर मेरी बात करूँ तो मैं नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ था, डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट मेल किया था, एसएससी बीच में नहीं आया था इसके बाद। तो आप लोगों का भी वही होने वाला है कि एसएससी अब डोजियर भेज दिया डिपार्टमेंट को। अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपको ईमेल या बाय पोस्ट या फिर आपको कॉल करके डीबी के लिए, डीबी में आपको अटेस्टेशन फॉर्म लेके जाना है। ठीक है, उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग चैनल में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और डीबी में क्या होगा, आपको अटेस्टेशन फॉर्म, इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा मैं आगे की स्लाइड में बताता हूँ। तो डीबी हो जाएगा। ठीक है, डीबी के बाद इसके बाद आपका जॉइनिंग लेटर फिर बाकी देगा, लेकिन आप लोगों को मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो वहीं पे बनेगा। ठीक है, और अटेस्टेशन फॉर्म भी वहीं मिलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग बना के रखिएगा। ठीक है, जो एसपी वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट था उसको पहले बना के रखिएगा। इसके बाद एक फॉर्मेट देगा डिपार्टमेंट की तरफ से, वो उसको फिर फिल करके अच्छे से फिल करके, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, फिल करके आपको जो एसपी वाला सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको ले आके एसडीएम या किसी भी गेजेटेड ऑफिसर के सामने लेके जाना है और वहाँ से साइन करवा लेना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। तो देख सकते हैं जो एमसीसी एफटीएस 2021 का जो प्रोसेस चला था, एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 22 मार्च में। ठीक है, 2022 में। ठीक है, तो इसका थोड़ा लेंथी प्रोसेस था, क्योंकि पेपर 1 था, फिर पेपर 2 था, फिर इसके बाद फिजिकल था हवलदार का। तो देख सकते हैं सारा यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। ठीक है, और पेपर 2 का जो रिजल्ट आया था 13 फरवरी को, और डीबी टेस्ट हुआ था हम लोग का फिर एसएससी में 19 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक, 5 मार्च तक। फिर इसके बाद फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। तो मैं आता हूँ फाइनल रिजल्ट पे। जैसे आप लोग का फाइनल रिजल्ट आ गया, आज कल आ गया है, तो आप लोग का देखिए जो फाइनल रिजल्ट आया था वो 24 मार्च में आया था, और इसके बाद डिपार्टमेंटल डीबी स्टार्ट हुआ था 8 मई से। ठीक है, और ज्वाइनिंग हुआ 22 जुलाई को। आप मान के चलिए अभी से 3-4 महीने, ठीक है, यहाँ पे 4 महीने का फ़र्क है, तो अभी से मान के चलिए कि 3-4 महीने हो सकता है आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दे। और मैं अगर डिपार्टमेंटल डीबी की बात करूँ तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं अपना। ठीक है,
अब आते हैं आप लोगों का जो प्रोसेस था क्या हुआ। आप लोग का प्रोसेस देख सकते हैं। अब जो आप लोग का एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था वो 18 जनवरी में। इस बार थोड़ा फास्ट हो रहा है। इसके बाद आप टीयर 1 का एग्ज़ाम 2 फेज़ में चला था। आंसर की आपका 28 जून को आया था और टीयर 1 का रिजल्ट आपका आया था सितंबर में, ठीक है। और उसी से आप फाइनल रिजल्ट यानी कल यानी 18 अक्टूबर को आ गया। और बाकी मैं थोड़ा जो डॉक्यूमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को डिपार्टमेंट में लगेगा, तो मैं बता दूँ। 10th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ठीक है, ये मस्ट है। अगर आप हायर एजुकेशन में, अगर हायर क्वालिफिकेशन में अगर 12th या ग्रेजुएशन नहीं दिए हैं तो 10th तो एटलीस्ट लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये MTS 10th लेवल का ही है और 10th लगेगा, ठीक है। इसके साथ अगर 12th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट लगभग लोग सब 12th कर लिए होते हैं। ग्रेजुएशन किसी किसी का नहीं होता है, तो अगर ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हैं। लेकिन 10th और 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों लगेगा डिपार्टमेंटल डिग्री में, ठीक है। इसके बाद आधार कार्ड लगेगा और पैन कार्ड लगेगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, OBC SC ST से या EWS से, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है। इसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेके जाना है। और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो मैं बोला हूँ कि SP से पहले बनवा लीजिए आप लोग, अभी टाइम है, ठीक है, जल्दी बनवा लीजिए। और इसके बाद एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होगा, वहाँ से एक फॉर्मेट आएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, उसको अच्छे से अटैच करके फिल करके फिर साइन करवाना है, ठीक है। और आगे आते हैं हम लोग थोड़ा सा डेटा पे। तो जो इस बार फॉर्म भरा गया था 54,73,000, ठीक है, और इसमें अपीयर हुए थे लगभग 41.6% और क्वालिफाइड हवलदार में 2913 हुए थे, बट सिलेक्शन फाइनली 195 बंदे का हुआ है। और उसी तरह से फाइनल मेरिट लिस्ट में देख सकते हैं जो 11,255 लोगों का MTS में हुआ है और 195 सिर्फ क्या कहते हैं हवलदार में हुआ है। और बाकी किसी को कोई दिक्कत रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे को। और जो न्यू हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं फर्दर कोई भी वीडियोस लेके आऊँगा। और कोई डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू।